जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस चैनल में हम चर्चा कर रहे हैं जया एकादशी के बारे में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदि देवो भगवान प्रभु स्वदेजा अंडजा शैव उद्विजाश जरायुजा। यानी युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान प्रभु, स्वदेज, अंडज और उद्भिज तथा जरायु जितने भी जीव हैं उन सबके कर्ता पालक आप ही है। आपके चरणों में ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने माँ के कृष्ण पक्ष की एकादशी में सड़तला व्रत महात्म की कथा सुनाई, लेकिन अब माघ मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसकी महिमा क्या है उसके बारे में आप सुनाएं। मैं सबसे पहले आपको कह दूं कि जो 11 का व्रत है, न दारिद्र्यम न कष्टत्वम न च दुर्भाग्यम मेवच। एकादशी का व्रत है, दरिद्रता नहीं रहने देता, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहने देता और किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य नहीं रहने देता। धनम धानम च वस्त्रादि स्वर्णम रूपमेवच। धन धान्य सोना चांदी वाहन घर मकान संतति सब चीज़ों को 11 देने वाली है। बस 11 का व्रत है, थोड़ा वो नियम से ठीक से हो जाए। तो धर्मराज युधिष्ठिर के ये कहने पर भगवान श्री कृष्ण का संबोधन आरंभ हुआ। उन्होंने कहा, कथयश्याम राजेंद्र शुक्लई मागस्य या भवेत जया नामेत विख्याता सर्व पाप हरा परा। हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं, जो संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है। पवित्रा पाप हत्रीचा कामदा मोक्षदा निणाम ब्रह्मत्यापहंत्रीचा पिशाचत्व विनाशिनी। ऐसी एकादशी है, यदि पुरखे कोई पिशाच योनि में चले गए हैं तो उनको भी ये 11 तारण कर देती है। ब्रह्मत्या जैसे महापातकों को दूर करने में इसको सर्वश्रेष्ठा माना गया है। यह पवित्र को भी पवित्र करने वाली है, पापों का नाश करने वाली और सबसे बड़ी बात है संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि कर देने वाली यह एकादशी है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत कर लेने से जीव कभी भी पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होता। हे राजन, जो भी कोई इस एकादशी को व्रत करता है, मृत्यु के समय पर उसे प्राण छोड़ने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। नैव तस्य व्रते चीणे प्रेतस्तम जायते नृणाम नातः परतराह काचित पापग्नि मोक्षदायिनी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है यह एकादशी जया एकादशी जीव को मोक्ष प्रदानित करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के मुख का कोई दर्शन कर ले तो उसके भी ताप प्रताप और संताप दूर हो जाते हैं। यह इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। मैंने इस एकादशी की महिमा का वर्णन सुनाया पूर्व काल में भी। एक बार स्वर्ग लोक में इंद्र राज्य करते थे। अब इसके कथानक को आगे के लिए बताया है। अब ये पूरी कथा मुझे सुनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पंकजे च पुराणे स्वा महिमा कथितुम मया। पंकजे कहते हैं यानी पद्म। पद्म पुराण में इस कथा की महिमा का बहुत बड़ा वर्णन किया। एक दाना लोकेना व इंद्र राज्यम चकारहा। देवराज इंद्र की कथा से इसको जोड़ा गया। बताया गया है कि देवराज इंद्र एक बार धरती पर चल करके आए और ऐसे उपवन में जहाँ 50 करोड़ अप्सराएं वहाँ पर नृत्य कर रही थी। पुष्पदंत नाम का गंधर्व, चित्रसेन जिसका नाम था, और वह मालिनी इत्यादि जो वहाँ पर अप्सराएं थी उनके साथ में वो नृत्य हो रहा था। लेकिन ये कुछ कथाएं ऐसी हैं जो ग्रंथों में लिखी तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको गाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको बिल्कुल बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं इस संपूर्ण कथा का एक सार बता देता हूँ। वो ये है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के चंगुल में फंस गया है और कैसे भी मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो ये जया नाम की एकादशी है, वो ऐसे बंधन से व्यक्ति को मुक्त कर देती है। स्त्री यदि किसी पुरुष के चंगुल में फंसी है या पुरुष किसी स्त्री के चंगुल में फंसा है तो ये दोनों मुक्त हो जाएंगे। इस कथा का भाव अपने आप में ये है, पहली बात। और दूसरी बात, इसका परिणाम ये ना हो कि दूसरी बात मैं सुनाऊं तो इसका मतलब है कि यदि अनजान में किसी स्त्री से या किसी पुरुष से पराये स्त्री के साथ समागम या पराये पुरुष के साथ समागम हुआ तो यह अपराध तो बहुत बड़ा है। यदि ऐसी त्रुटि ऐसी गलती हुई है तो जया एकादशी का उपवास करने से इसका प्रायश्चित हो जाता है। इस कथा में देवराज इंद्र की कथा के द्वारा इसी बात का वर्णन किया गया है। इसका सार यही बताया गया, युवाम पिशाच भवताम दंपत्ति भावधारणु मृतलोक मनु प्राप्तो भुंजानु कर्मणा फलम। ग्रंथ कहता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके परिणाम को उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन जया एकादशी नाम की जो
जो गाथा है ये इस बात के लिए संदेश देती है कि मृत्यु लोक में ये एकादशी एक ऐसी कथा है जो किए गए कुकर्मों को जलाने में इसको बिल्कुल देर नहीं लगती। जैसे अग्नि सूखे गीले को सबको जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से ये एकादशी की कथा, जया एकादशी की कथा अपराधों को ऐसे ही समाप्त कर देती है। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो लोगों को ये एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। देवराज इंद्र से इतनी बड़ी गलती हुई थी कि वह क्षमा के योग्य बिल्कुल भी नहीं थे। बदंतम केन पुण्येन पिशाचत्व भागतम मम शापम प्राप्तो केन देवेन मोचितो। देवराज इंद्र ने श्राप पुष्पदंत को दिया था, लेकिन वो भी इस एकादशी से मुक्त हुए और देवराज इंद्र भी इस एकादशी के द्वारा मुक्त हुए। तो यह 11 ऐसी है जो संपूर्ण अपराधों को समाप्त कर देती है। सर्वदानान तेनैव सर्वज्ञा असशेषतः। संपूर्ण धरती के दान करने से जिस पुण्य का प्राप्तन होता है, जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, जया एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। दत्तात् कार्ताशैव जयायास्तु व्रतम कृतम। पूरी दुनिया में उन लोगों के जय जयकार होने लगते हैं जो जया एकादशी का व्रत करते हैं। वर्णन किया गया, स्पष्ट कहा गया है कि धरती पर पाप बहुत हैं, अपराध बहुत हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पुरुष पराई स्त्री और स्त्री पराये पुरुष का सेवन करे, पाप नहीं, पाप का बाप है। यदि किसी ने ऐसा किया तो 1,00,000% उन्हें पिशाच बनना ही पड़ेगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन पिशाच योनि में गलती करने वाला जीव अनजान में गलती हुई है और उसके अपराध यहीं समाप्त हो जाएं, उनकी मृत्यु ना बिगड़े, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह जया एकादशी का जो व्रत है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कल्पकोटि भवेत पातत वैकुंठ मोदते ध्रुवम। इस 11 का व्रत करने वाले लोग करोड़ों साल तक भगवान नारायण के धाम में रहते हैं। पठना श्रवणात् राजन अग्निष्ट फलम लवेत। जो इस एकादशी को, जया एकादशी की कथा को सुनेंगे, सुनाएंगे, उन्हें अग्निष्टम यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन जो एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं उन्हें 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो ये हमने कुछ महात्म्य और ये एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाई और हमें विश्वास है माघ शुक्ल पक्ष की ये कथा जरूर आपको बढ़िया लगी होगी, ठीक लगी होगी। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। हमारे तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर इस व्रत को करने की विधि, ये तो हमने आपको व्रत कथा सुना दी है, लेकिन इसमें पूजा पाठ व्रत कैसे करें उसके नियम हमारे दूसरे चैनल पर आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी की बहुत मंगलमय बधाई आप सभी के लिए। आप सबका कल्याण हो, सोमस्तु कल्याणम। परमात्मा के चरणों में हमारा ऐसा निवेदन है, परम वैष्णव बनिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गंगा का आचमन जरूर करें, अपने जीवन को कृतकृत करें।